आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। उत्तराखंड विशेष में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन सेवा ही संगठन के तहत जगह जगह कोरोना से संक्रमित लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जनता को जागरूक कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पूरे राज्य में ब्लड बैंक्स में कमी देखने को मिल रही है। इसे पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश भर में शिविर लगा रहे हैं। शुरुआत में देखा गया कि मुस्लिम समाज इन शिविरों से दूरी बनाए था, लेकिन उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र लगातार मुस्लिम समाज को जागरूक कर रहे हैं, जिसकी एक झलक देहरादून के मुस्लिम बहुल क्षेत्र मेवाला माफी में देखने को मिली है। यहाँ त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में रक्तदान शिविर लगाया गया। यहाँ सैकड़ों मुस्लिम युवाओं ने रक्तदान किया। वहीं इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री से हमारी बातचीत हुई। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में इस कोविड काल में कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि संगठन का काम इस समय सेवा करना है और एक स्लोगन दिया, सेवा ही संगठन है। उसी के तहत इस समय जो रक्त बैंकों में रक्त का अभाव हो गया था, खून का अभाव हो गया था, उसके लिए आह्वान किया प्रदेश की जनता का कि आप रक्तदान करें। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, इनके द्वारा पूरे प्रदेश में रक्तदान के शिविर लगाए जा रहे हैं। आज ये मेहुवाला में मदरसे में ये रक्तदान का कार्यक्रम है और आप देख रहे हैं कि बढ़ चढ़कर हमारे जो अल्पसंख्यक भाई हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं। सब समाज की चिंता सब करें, एक तरह को वो जो आह्वान पार्टी ने किया था, आज उसमें सब लोग अपना अपना सहयोग कर रहे हैं, योगदान कर रहे हैं। सर, कोरोना काल अभी तक चल रहा है, वैक्सीन हम कह सकते हैं, सब सरकारें जो हैं तेज अभियान चला रही है उसको लेकर और लोगों को जागरूक कर लिया, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों में कह सकते हैं विशेष समुदाय में इसको लेकर भ्रम पैदा हुआ है। इस पर क्या इस बात को मैं अपील कर रहा हूँ और हमारे चारों तरफ हमारे मुस्लिम कार्यकर्ता हैं। आज काफ़ी लोग, समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। जो थोड़ा बहुत है, कुछ लोगों के मन में भ्रम है। कई लोगों को मैंने देखा कि उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाए हैं, तो ये थोड़ा वहम है, थोड़ा दूर हो जाएगा। जैसे पोलियो को लेकर पहले था, पोलियो को लेकर भी शुरुआत में कई तरह की दिक्कतें आई, भ्रम पैदा किए गए। अब यहाँ पर तो एक उत्तर प्रदेश में तो एक नेता ने कह दिया कि भाजपा की वैक्सीन है। तो इस तरह के तमाम तरह के भ्रम फैलाए गए, लेकिन जब सब लोग लगा रहे हैं तो सब लोग उसमें सहभाग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। कैमरा पर्सन इकराम के साथ मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज, देहरादून। आज गंगा दशहरा का स्नान पर्व है और इस दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, मगर कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन की ओर से स्नान पर प्रतिबंध लगाया गया, जिसका असर हर की पौड़ी पर भी देखने को मिला। बता दें कि पौराणिक ब्रह्मकुंड, हर की पौड़ी और आसपास के गंगा घाट खाली नजर आए। बहुत कम संख्या में श्रद्धालु यहां सांकेतिक गंगा स्नान कर पाए हैं। पुलिस प्रशासन के स्नान पर प्रतिबंध और लगातार हरिद्वार में हो रही बारिश के बाद भी हर की पौड़ी के पास स्थित नाइसोता घाट पर कुछ यात्रियों की भीड़ स्नान करते दिखाई दी, इसके चलते पुलिस भी मुस्तैद नजर आई। इसके अलावा आपको बता दें, स्नान पर प्रतिबंध लगाने के साथ बॉर्डर भी सील कर दिए गए और पुलिस ने स्थानीय लोगों से घर में और नजदीकी घाटों पर ही गंगा दशहरा मनाने की अपील की। वहीं प्रशासन की ओर से हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं को जाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई। गंगा गंगेति प्रिया योजना नाम सतेरपि मिच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोके सगच्छति। अर्थात जिस पवित्र भगवती गंगा का 100 योजन दूर बैठा हुआ व्यक्ति अगर स्मरण करता है तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है, अर्थात भगवान विष्णु का धाम प्राप्त होता है। देखिए, हर की पैड़ी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और सामान्य दिनों में लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी पे स्नान करने के लिए आते हैं। क्योंकि इस बार कोरोना महामारी के दृष्टिगत कुछ उपाय किए गए हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा जमाव न हो और संक्रमण को फैलने से हम रोक सके। इसी के दृष्टिगत कुछ प्रतिबंधों के अधीन जो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन और ये स्नान की गतिविधियाँ। उत्तराखंड प्रदेश में मूसलाधार बारिश होने से जगह जगह पर पानी का स्तर बढ़ गया और ऐसा ही कुछ हरिद्वार में भी देखने को मिला, जहां गंगा नदी इस समय उफान पर है, जिसमें बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर पहाड़ों से बहकर आ रही लकड़ियों को पकड़ रहे हैं, जिससे किसी भी बड़े हादसे के होने की संभावना जताई जा रही है, जिस पर जिला प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए।
उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश से जहां एक ओर गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है, वहीं दूसरी ओर गंगा में भारी मात्रा में सिल्ट बढ़ने लगा है, जिसके चलते हरिद्वार से निकलने वाली गंग नहर को बंद कर दिया गया। आपको बता दें, गंगा में सिल्ट की मात्रा 7000 ppm पार कर गई है। वहीं गंगा नहर को बंद किए जाने के कारण हर की पौड़ी समेत तमाम घाटों पर गंगा का पानी कम हो गया, जिससे भारी संख्या में मछलियां बाहर आ गईं। वहीं स्थानीय लोगों ने खुद गंगा में उतरकर मछलियों को पानी में फेंक कर उनकी जान बचाई। रुड़की से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें, IIT रुड़की और DDA के बीच दिल्ली को संवारने के लिए एक MOU साइन हुआ है, जिसमें IIT रुड़की के सिविल डिपार्टमेंट के वैज्ञानिक कमल जैन शामिल हैं। दरअसल 1962 के बाद से दिल्ली का कोई मास्टर प्लान तैयार नहीं हुआ है और इसीलिए दिल्ली विकास प्राधिकरण और IIT रुड़की मिलकर अब दिल्ली का नक्शा तैयार करेंगे। लगभग 20 साल के बाद जाकर सपनों की दिल्ली का नवनिर्माण होगा। मास्टर प्लान के तहत बनाए जा रहे नक्शे में दिल्ली के हर मकान के विवरण की तस्वीर इंटरनेट पर होगी। वहीं मास्टर प्लान को तैयार करने में UAV ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं IIT रुड़की के प्रोफेसर कमल जैन का कहना है कि 2041 तक दिल्ली एक मॉडल सिटी बन जाएगी। साथ ही यहाँ रहने वाले लोगों को सारी सुविधाएं मिलेंगी। आपने कोई सी एरिया सेलेक्ट किया, पता लग गया कि ये मतलब सारी चीज जो गवर्नमेंट का मकसद है कि स्मार्ट सिटी बनाई जाए, नई स्मार्ट सिटी बनाई जाए और जो एग्जिस्टिंग हैं उसमें भी फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाएं। तो वो फैसिलिटीज़ तभी बढ़ाई जा सकती हैं जबकि जो एग्जिस्टिंग है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो। तो ये इंफॉर्मेशन आज तक कहीं भी इकट्ठी नहीं की गई। रुड़की के लक्सर थाने क्षेत्र के महाराजपुर कला गांव में पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल बताया जा रहा है कि पति और पत्नी में किसी बात को लेकर आपसी विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। वहीं परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी के पास से तमंचा भी बरामद हुआ है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। 8:30 बजे हमारे पास ये सूचना प्राप्त हुई कि गांव में जो है एक महिला नीतू जो है उसकी हत्या कर दी है। इस सूचना पर हमारे चौकी प्रभारी, हमारे थाना प्रभारी और मैं खुद मौके पर पहुंचा हूँ। प्रकरण ये सामने आ रहा है कि जो मृतका है उसकी हत्या जो उसके पति है अर्जुन है उसने कर दी है और हमने इसको हिरासत में ले लिया है और जिस वेपन से हत्या की गई है वो भी हमने कब्जे में ले लिया है। अग्रिम कार्रवाई अब आगे से की जाए। भारतीय चैतन्य बौद्ध संघ के प्रदेश अध्यक्ष अपने समर्थकों के साथ तहसील पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष नवीन पंत और उनके समर्थकों ने मिलकर खाद्य पूर्ति निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें BPL कार्ड बनाने की मांग की गई। इस दौरान नवीन पंत ने कहा कि लालकुआं, हल्दूचौड़, बिंदुखत्ता, गोलापार समेत कई क्षेत्रों में लंबे समय से BPL कार्ड नहीं बनाए गए, जिसके चलते लोगों को सरकारी अनाज नहीं मिल पा रहा है। क्षेत्र में अत्यंत गरीब तबके के लोग भी बड़ी संख्या में निवास करते हैं। इनके समक्ष रोजी रोटी का गुजारा कर पाना भी मुश्किल होता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि संबंधित विभाग से इस मामले में तत्काल कार्रवाई की जाए, साथ ही BPL कार्ड बनवाना सुनिश्चित किया जाए। आज ये जो क्षेत्र के जो गरीब परिवार हैं, बिंदुखत्ता, हल्दूचौड़, गोलापार, आपके लालकुआ, तो जिन लोगों के BPL कार्ड नहीं बने हैं इन लोगों की अनदेखी की गई है और बहुत से ऐसे परिवार हैं जो बहुत ही गरीब हैं जो जिनकी अनदेखी की गई है। इन्होंने कई लोगों ने इनको कई बार इनसे कहा गया कि BPL कार्ड बनाए जाएं, लेकिन उनके BPL कार्ड नहीं। मसूरी में कोरोना कर्फ्यू को लेकर व्यापारियों में नाराजगी देखी जा रही है, जिसको लेकर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल कोरोना कर्फ्यू के चलते व्यापारियों का काम ठप हो गया है। वहीं प्रदेश में अभी तक पूरी तरह से बाजार नहीं खोले गए, जिसको लेकर आक्रोशित व्यापारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी कड़ी में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 22 जून को पूरी तरह से बाजार नहीं खोला गया तो मसूरी के समस्त व्यापारी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, साथ ही मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। देखिए, गत 2 वर्षों से व्यापारी बहुत परेशान हैं। लॉकडाउन, कर्फ्यू आम है उत्तराखंड में और उत्तराखंड सरकार द्वारा बिल्कुल भी व्यापारी को तवज्जो नहीं दी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड सरकार जो है व्यापारियों से ना तो समर्थन चाहती है और ना ही व्यापारियों के हित में काम कर रही है।
पूरे देश भर में, राजस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब में समस्त जगह व्यापारिक गतिविधियां खुल गई हैं। मसूरी कैंपटी क्षेत्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें, नैनबाग में पुलिस की टीम ने नेपाली मूल के शराब और जंगली जानवर के तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही सिंगल बोर की बंदूक भी बरामद की है। ये गिरफ्तारी मुखबिर की सूचना पर की गई। दरअसल क्षेत्र में तस्कर घूम रहे थे, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर शराब तस्कर को रंगे हाथ पकड़ा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और पूछताछ भी जारी है। मसूरी में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, भारी बारिश होने से धनोल्टी मार्ग के हाईवे पर भूस्खलन हो गया, जिससे भारी मात्रा में सड़क पर मलबा इकट्ठा हो गया है, जिसके कारण यहां पर रास्ता पूरी तरह से बाधित हो गया। फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों ने जेसीबी और कर्मचारियों के माध्यम से सड़क पर आए मलबे को हटा दिया है, जिससे यातायात को सुचारू रूप से शुरू किया गया। वहीं भूस्खलन के कारण सड़क किनारे लोगों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से अलर्ट के बोर्ड लगाए गए हैं, जिससे लोग सड़कों पर गुजरते हुए सतर्कता बरत सके। नैनीताल जिले में भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हो गया है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं रामनगर में बहने वाली कोसी नदी भी उफान पर है। आपको बता दें, कोसी नदी का जलस्तर इस साल के सबसे अधिकतम स्तर पर पहुंच गया है। जलस्तर 33,148 क्यूसेक तक जा पहुंचा है। उधर काठगोदाम बैराज से 15,000 क्यूसेक पानी गौला नदी में छोड़ा गया। आपको बता दें, बीते 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से रामनगर समेत पहाड़ी इलाकों के कई रास्ते बंद हो गए। गदेरे, नाले और नदियां उफान पर हैं। रामनगर की बात करें तो भारी बारिश के चलते कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अभी जलस्तर बढ़ने की संभावना है। आज बल्कि कल से जो लगातार बारिश हो रही है ऊपर पहाड़ों में, इधर जो हमारा कैचमेंट एरिया है अल्मोड़ा से ऊपर का और ये बेताल घाट, उसमें काफ़ी बारिश हुई है रात में और आज पूरे दिन भी कंटिन्यू बारिश रही। आज सुबह करीब 12,500 क्यूसेक पानी था, जो बढ़ते बढ़ते लगभग कल से बहुत आया हुआ है। कल से परसों रात से भयानक बारिश पड़ रही है और बहुत ज़्यादा पानी आया है। कल से भी ज़्यादा पानी आया हुआ है। ऊपर पूरे पहाड़ के इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है इस समय। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलर्ट किया हुआ है। पुलिस वाली बहुत है, आज पुलिस बहुत लगी हुई है। अब पब्लिक आप देख ही रहे हैं और पानी आपने देख ही लिया होगा, बहुत ज़्यादा। रामनगर में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते रामनगर क्षेत्र के पास बहने वाली कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया है और इस दौरान 4 बच्चे मछली पकड़ने गए थे, जिनमें से 2 बच्चे किसी तरह बाहर निकल आए हैं, लेकिन 2 बच्चों को निकालना थोड़ा मुश्किल साबित हुआ। जिसकी सूचना मिलते ही एक युवक समेत उप जिलाधिकारी एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद सफलतापूर्वक बाकी 2 बच्चों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। देखिए, 2 बच्चे मछली मारने के लिए गए थे, जिसमें 2 बच्चे नदी के उस पार फंस गए और इसकी सूचना मिली लगभग 5 बजे, 5:30-6 के आसपास, जिसमें पुलिस के हमारे जवान कोतवाल साहब, सीओ साहब और एसडीआरएफ की टीम हमारी मौके पर थी और उनके द्वारा अभी एसडीआरएफ के द्वारा राफ्ट के माध्यम से उन बच्चों को सकुशल ले आया गया, बचाया गया। सर, मैं कहीं से इधर घूम के आया था तो मुझे पता लगा कि 4 बच्चे बाहर फंसे हुए हैं। तो जब तक मैं पहुंचा 2 तो किसी तरीके से निकल गए थे, लेकिन 2 फंस गए थे। पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए मैंने थोड़ा रस्सी के सहारे पार जाके उन्हें बचाने की कोशिश करी और उसमें हम सफल रहे। ये लोग बच्चे कौन थे, क्या करने गए थे? ये खताड़ी के थे। कुछ लोग सुनने में ऐसा है कि मछली मार रहे थे। पहाड़ों में बीते दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से रुद्रप्रयाग में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। देर रात जलस्तर में और बढ़ोतरी हुई और रुद्रप्रयाग बाजार में अलकनंदा नदी का पानी और बाढ़ का मलबा कई घरों में घुस गया, जिसके बाद लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर निकल गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात प्रशासन के पहुंचने पर भी उनकी कोई मदद नहीं की गई। यहां तक कि उनके पास खाने पीने का कोई सामान नहीं है, जिसके चलते लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं। अनियोजित तरीके से जो काम हुआ है, जो रोड कटिंग का जो मलमा जो नदियों में फेंका गया है, जो रेलवे का जो मलमा नदियों में फेंका गया है, जो डैम श्रीनगर का जो डैम बना है, उसमें तमाम जब से वो डैम बना है तब से वो बढ़ते जा रहा है मल में से, जिससे नदी का जलस्तर जो है और बढ़ गया है। और पीछे रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, पिंडर, इन क्षेत्र की जनता को जो है ज्यादा नुकसान हो रहा है। यही कारण है। इसका उपाय सरकार को सोचना चाहिए और जो अनियोजित विकास जिन लोगों ने किया उनका भी संज्ञान लेना चाहिए।
चमोली में बारिश ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते मकान पूरी तरह से खराब हो गए। एक ऐसी खबर देवाल ब्लॉक के लींगड़ी गांव से सामने आ रही है, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते पिंडर नदी अपने उफान पर है। साथ ही भारी बारिश से यहां एक निवासी का मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके घर में रखा सारा सामान मलबे में बह गया। फिलहाल पीड़ित ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। उत्तराखंड में बीते कई दिनों से इतनी बरसात हो रही है, जिसका असर बीमार बुजुर्गों पर भी पड़ने लगा है। हम बात कर रहे हैं कर्णप्रयाग के गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग की, जिसकी तबीयत बिगड़ने पर मूसलाधार बारिश में ग्रामीणों से इलाज के लिए 4 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल ले गए। दरअसल 2017 में 10 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण कार्य की अनुमति मिली थी, लेकिन बावजूद इसके अभी तक स्थिति ज्यों की त्यों बनी है और ग्रामीणों को मजबूरन 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई सालों से वो सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक सड़क की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। सारी गवर्नमेंट की गलती हुई है और लोग अपने कंधों पे ना पानी ना। उत्तराखंड में लगातार बीते कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही, जिसके चलते कई जिलों से सड़क टूटने की तस्वीरें सामने आई हैं। सबसे पहले बात करते हैं चमोली की, जहां उर्गम घाटी की एक सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इसका जिम्मेदार स्थानीय लोगों ने जल विद्युत निगम को ठहराया है। वहीं शिकायत के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब आपको ले चलते हैं मसूरी, जहां लगातार हो रही भारी बरसात से एक तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं दूसरी ओर ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर पत्थर और मलबा गिरने से पूरा रास्ता बंद है, जिसकी सूचना मिलने के बाद बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद सड़क को आवाजाही के लिए खोल दिया है। उत्तराखंड में मानसून ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक जमकर बारिश हो रही है, जिससे कई जगह पहाड़ खिसक कर नीचे आ रहे हैं। वहीं सबसे बुरा हाल इस बार कुमाऊं का है, जहां पिछले एक हफ्ते से मानसून ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। कई गांवों में बिजली गुल है, लोग अंधकार में जीवन तो काट ही रहे हैं। वहीं पिथौरागढ़ और चंपावत में बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। इसके चलते मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि छोटी नदियों नालों के समीप रहने वाले लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा विभाग के मुताबिक राज्य के मैदानी इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के चलने की भी संभावना जताई गई है। वहीं देहरादून समेत कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने के साथ साथ तेज बौछार पड़ने की भी संभावना व्यक्त की गई है। थानावाला रोड पूरी तरह से जेसीबी के द्वारा बंद कर दिया गया है। आज 17 जून हो गई है, तो अगले 3-4 दिनों में उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर, जबकि गढ़वाल क्षेत्र में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। 17 जून को उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में विशेषकर पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत जनपदों में कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की भी संभावना। उत्तराखंड विशेष में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।